वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की जो है वो तमाम नए यूट्यूबर्स को बहुत ज़रूरत होती है, सो सपोर्ट किया करें। आज का व्लॉग जो है वो बस रैंडम ही है, कोई बस डेली रूटीन ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जो है वीकेंड रहा है, वीकेंड पे जो है बस नॉर्मल सी रूटीन ही रहती है। और यहाँ पर मैं जो है वो ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर हम पराठे जो है वो रेडीमेड लाए थे, आज मैंने सोचा क्यों ना उनको ट्राई किया जाए। काफ़ी जो है वो अच्छे बने थे। वीकेंड तो हमारा बस आम सा ही गुजरा है, कहीं बाहर आना जाना नहीं हुआ, कहीं बाहर वगैरह हम लोग नहीं गए, घर पर ही टाइम जो है वो स्पेंड किया है। बस थोड़ा बहुत जो ग्रॉसरी वगैरह करनी होती है वीकली वो ही करते हैं, और उसके अलावा जो है वो स्पेशल कहीं जाना ना आउटिंग वगैरह नहीं हो सकी। यहाँ पर मैंने जो है वो मटन कढ़ाई बनाई थी और रेडीमेड पराठे जो है वो मैंने रेडी किए थे। और यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है वो फिर देखते हैं आज की क्या रूटीन रहेगी। A few moments later. गाइज़, यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम से आपके साथ जो है वो यहाँ जापान के कंस्ट्रक्शन के बारे में जो है वो बात करना चाह रही थी, दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो कैसे किया जाता है, कैसे ये लोग अपना कंस्ट्रक्शन काम जो है वो कंप्लीट करते हैं। ये घर जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी आंखों के सामने रेडी हुआ है। इससे पहले जो घर था वो भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन वो पुराने स्टाइल का था, और मेरे सामने मतलब मैं डेली आर्यन को जब स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो मैं डेली देखती थी, लेकिन गलती मेरे से ये हुई है कि मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाई, वीडियो नहीं बना पाई, मेरे माइंड में नहीं था। लेकिन मैंने ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी है कि यहाँ लोग जब कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो ज़रा सी भी जो उनकी जो काम की चीज़ें या कोई भी फैलाव या कोई गंद रोड वगैरह पर नहीं आता। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन काम इतना अच्छे तरीके से किया जाए, गाड़ियाँ इवन गाड़ी तक भी वो उस एरिया के अंदर ही कवर करते हैं। ये नहीं कि रोड ब्लॉक हो गई या रोड पे गंद डाल दिया, रोड पे अपना सामान मटेरियल्स वगैरह रख दिया, ऐसा नहीं होता है। जगह के हिसाब से छोटे छोटे जो है वो मशीनरी यूज़ की जाती है, जैसे कि ये सामने आप लोग देख रहे हैं कितना छोटा सा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर अंदर ही वो काम कर रहा है और रोड पर बिल्कुल भी मट्टी नहीं आती है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम मुझे बहुत पसंद आया, मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पर देखकर कि जापान में इतना जो है वो केयर की जाती है हर चीज़ को मद्देनज़र रख कर वो लोग काम करते हैं, और 2-3 महीने के अंदर अंदर अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। और वो घर जो है वो 2-3 महीने के अंदर अंदर, और सिर्फ 2-3 लोगों ने उस घर को जो है वो कंप्लीट रेडी कर लिया। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करूँ। और यहाँ पर जो है वो मैं बना रही थी स्प्रिंग रोल्स, वेजिटेबल चिकन जो है मिक्स मसाला मैंने जो है वो रेडी कर लिया था, और यहाँ पर रेडीमेड जो है वो पट्टियाँ मैं लेकर आई थी। आर्यन को डेली जो है वो लंच बॉक्स में कुछ ना कुछ तो देना ही होता है, फिर यही सोचना पड़ता है कि इसको डिफरेंट डेली क्या दिया जाए। मैं ये बनाकर फ्रीज़ जो है वो कर देती हूँ, ताकि वीकली रूटीन में जो है वो मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, जस्ट मैं उसको निकालूँ, फ्राई करके उसको दे दूँ। सम टाइम डिफरेंट हर डे जो है वो डिफरेंट चीज़ दी जाती है। लंच बॉक्सेस का बच्चों का बहुत इशू रहता है कि उनको लंच बॉक्स में क्या दिया जाए। उसके लिए जो है मैंने काफ़ी सारे जो है वो बनाकर जो है वो फ्रीज़ कर दिए थे, और 2-3 जो है वो मैंने जस्ट चेक टेस्ट के लिए जो है वो फ्राई किए थे, और यहाँ पर मैं 2-3 जो है वो फ्राई करूँगी। और साथ स्नैक्स के तौर पर जो है वो मैंने समोसे और नगेट्स वगैरह जो पड़े थे मैंने उनको भी फ्राई किया। और बच्चे जब वीकेंड होता है घर होते हैं, खेलते हैं, कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है, और वीकेंड पर जब घर होते हैं फ्री खसूसी तौर पर, तो सबको जो है वो बस सबका खाने की तरफ ही ध्यान जाता है कि खाना क्या आज बनना है, आज क्या बनाएं, आज क्या करें, अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे, फिर भूख लग जाएगी, फिर वैसे ही क्रेविंग वगैरह भी जो है वो बहुत होती है, भूख हो ना हो बस दिल चाहता है कि बस कुछ ना कुछ जो है वो मिलता रहे खाने को। और बच्चों के लिए तो मैं अलग से उसके लिए बना देती हूँ आर्यन के लिए, और बड़ों के लिए भी है, ज़रूरी होता है। बड़े भी जब काम से फ्री होते हैं, घर पर होते हैं, तो बस और करने को कुछ होता नहीं है, तो आज आकर खाने का ही दिल करता है कि कुछ ना कुछ जो है वो डिफरेंट हुआ जाए। खाना वगैरह और स्नैक्स वगैरह जो है वो खाने पीने के बाद जो है वो हम लोग थोड़ी देर के लिए हम लोग बाहर आ गए थे। मेरे हस्बैंड को हेयर कट करवाना था, और आर्यन जो है वो शोर कर रहा था कि मुझे भी साथ जाना है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हमें जो है वो पार्क जो है वो ड्रॉप कर दें, आप हेयर कट करवा लीजिएगा, तब तक हम पार्क में जो है वो थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे और आर्यन भी थोड़ा सा इंजॉय कर लेगा। मौसम अब
जापान का काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। डेली जो है वो क्लाउडी वेदर होता है, हवा चल रही होती है, ठंडा ठंडा जो है वो नई नई सर्दी जब स्टार्ट होती है वो फीलिंग आ रही होती है और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। और पार्क इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, व्यू इसका ग्रीनरी हर तरफ इतनी खूबसूरत व्यू लग रहा था कि दिल चाह रहा था कि बस यहीं पर बैठ के जो है वो एंजॉय करें। सो आर्यान जो है वो पार्क आया था, वो अपना एंजॉयमेंट कर रहा था और मैं बस जस्ट अपने पार्क को जो है वो देख रही थी, विजिट कर रही थी। तो गाइस पार्क में काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश था, वीकेंड है और वीकेंड पे तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है वो पार्क में लेकर आते हैं, उनकी एंजॉयमेंट हो जाती है, टाइम स्पेंड हो जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और हम भी जो है एंजॉय करने के बाद घर आ गए थे और घर आने के बाद जो है वो काम होता है खाना बनाना। और जो है खाने में आज मैं बना रही हूँ काबुली पुलाव। सॉरी मैं नहीं, मेरी फ्रेंड, मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल की थी, मैंने उनके हाथ का एक दफ़ा खाया था तो मुझे बहुत पसंद आया था। सो मैंने उनको कॉल की कि आप मेरी तरफ आ जाए तो आप जो है वो हम दोनों मिलकर बनाते हैं और थोड़ी बैठ कर गपशप भी हो जाएगी, टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। आर्यान की उनकी बेटियों के साथ काफ़ी फ्रेंडशिप है, बच्चे जो है वो भी खुश हो जाएंगे, अपना एंजॉयमेंट कर लेंगे, खेल कूद लेंगे और हम भी जो है वो कुकिंग के साथ साथ हमारी भी गपशप हो जाएगी। सो मेरी फ्रेंड जो है वो आ गई थी और वो जो है कुक कर रही थी और मैं साथ साथ वीडियो बना रही थी। मैं नेट से निकाल कर भी बना सकती थी लेकिन मैंने सोचा जो मेरी आंखों के सामने बनेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या मिस्टेक्स वगैरह मुझसे हो जाती हैं, तो सीखने को थोड़ा सा मिलेगा। सो उन्होंने जो है वो मेरे सामने बनाया और ये इतना कोई मुश्किल नहीं होता है, सिंपल ही है, बहुत लाइट सा बनता है और कोई इसमें स्पाइसेस वगैरह नहीं बनाए जाते, कोई इसमें एफर्ट नहीं होती, बिल्कुल सिंपल सा होता है और बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े का जो है वो ये बनता है। इसका टेस्ट जो है वो बहुत अमेजिंग होता है। सो आप लोगों को भी बहुत को आता ही होगा ऑब्वियसली। सो मेरे लिए ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। सो मैंने सोचा चलें फ्रेंड्स जब आती हैं मिलकर बातें वगैरह हो जाती हैं। यहाँ पर बातों बातों में भी हमारा जो है वो पुलाव का रेडी हो गया था और रेडी होने के बाद अब हम मिलकर खाएंगे और बातें शातें करेंगे। सो यहीं पर जो है वो मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ और आई होप आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। ये शाम का व्यू है मगरिब टाइम का, मुझे बहुत प्यारा लगा सो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।